तो फिर जुड़ गए एक और अपडेट लेकर के। दरअसल आज पाकिस्तान और यूएई का मैच होना था। अब पाकिस्तान ने बिना किसी बात पे, बेवजह वाली बात पे, एक छोटी सी बात पे एक हंगामा खड़ा करके बैठा हुआ है। दरअसल पूरा मैटर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ सीरियल वाइज हुआ क्या। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने और टीम ने ये फैसला किया कि वो हैंडशेक नहीं करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। तो उन्होंने मैच रेफरी को बता दिया कि हम हैंडशेक नहीं करने वाले हैं, तो आप ये बात पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स को बता दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि इतने लोगों के सामने और वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ें और हम लोग वहाँ पे ये नहीं करना चाहते हैं। तो मैच रेफरी ने जाके ये बात पाकिस्तान के प्लेयर्स को बता दी। तो मैच में जिस समय टॉस हो रहा था, उस समय टॉस होने के बाद मैच जब स्टार्ट हुआ, उस समय मैच स्टार्ट होने के बाद एंड में जब प्लेयर्स हाथ मिला के अंदर जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, तो किसी भी इंडियन प्लेयर ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। उन्होंने लॉक कर लिया अंदर से। लॉक इन द सेंस ये कर लिया कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अपना ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए सभी लोग। तो पाकिस्तान ने इस बात पे बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि इंडिया वाले प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया है, ये मतलब स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ होता है। और मैच रेफरी ने उनसे कोई बात नहीं की, उल्टा मैच रेफरी आकर के हम लोग समझा रहे हैं कि इंडिया के प्लेयर्स ये नहीं करना चाहते हैं। तो अब यहाँ तक के ठीक था, आपने चलो शिकायत कर दी, आपको वो चीज़ नहीं पसंद आई। दूसरी चीज़ यहाँ से उन्होंने क्या करी, उन्होंने मांग करी कि जो मैच रेफरी थे उनको आप आईसीसी जो है वो बैन कर दे पूरे एसीसी के लिए और आगे भी बैन कर दे, ताकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इंडिया के खिलाफ। तो इस पे उन्होंने कहा था अगर आप बैन नहीं करोगे तो हम एशिया कप जो है वो बीच में छोड़ देंगे, यानी कि इसके बाद हम मैच नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप का। अब इससे हुआ क्या, इस आईसीसी ने तुरंत मना कर दिया कि हम उनको बैन नहीं करेंगे। देखिए होता क्या, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है ये चीज़, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हैंडशेक करना ही करना है। आपको अगर इससे पहले याद हो तो एक आईपीएल का मैच हुआ था, हालांकि वो आईसीसी के अंडर नहीं आता है, लेकिन बीसीसीआई के अंडर आता है। तो उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने और बेंगलोर का मैच हुआ था। उस मैच में चेन्नई के जो प्लेयर थे उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था और वो बेंगलोर के प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया, वो सीधे चले गए थे। तो इसका मतलब थोड़ा बेंगलोर ने जा करके आईपीएल की कमेटी से ये कह दिया था कि आप इनके ऊपर बैन लगाओ या मैच रेफरी के ऊपर बैन लगाओ। तो पाकिस्तान, अच्छा चक्कर क्या है कि केवल बैन लगाना इसलिए नहीं था कि हैंडशेक नहीं किया, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान वाले को खल गई, वो ये खल गई कि सूर्य कुमार यादव ने जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, यानी कि जो भी आर्मी वाले थे या एयरफोर्स वाले थे, नेवी वाले थे, इनको अपनी जीत का श्रेय दे दिया। उन्होंने मैच जीतने के बाद ये कहा कि हम ये जीत अपनी डेडिकेट करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। अब वो जीत का श्रेय चाहे जिसको दें, वो मैच जीते थे, वो उनका हक बनता था। यहाँ पे ये कुछ नहीं कहा सकता, आप उनको नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ ये हुआ कि फिर ये बात उनको थोड़ा ज़्यादा बुरी लगी होगी, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, हमारा फैसला है, हम मैच जीते, हम कुछ भी करें। तो उस पर उन्होंने बड़ा लपेड़ खड़ा कर दिया। अब उसके साथ मसला ये हुआ फिर, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि हम उन्होंने कहा मैं कोई एक्शन इस पर नहीं लेंगे, मतलब आईसीसी ने पाकिस्तान को सीधे सीधे क्लियर कर दिया कि वो कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। तो पाकिस्तान ने कहा हम अपना मैच छोड़ देंगे। मैच शुरू होने में लगभग इंडियन टाइम के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग 1.5 घंटे का 2 घंटे का समय है, लेकिन अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं आ पाई है कि मैच होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें ये है कि पाकिस्तान छोड़े किस बात मैच। पाकिस्तान ने ये जो ज़बरदस्ती का हर बार आपा होने वाला काम करते हैं, जब आपको पता था इससे पहले भी एशिया कप होने वाला था या वर्ल्ड कप होने वाला था, ज़बरदस्ती की बातें उनकी तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी आती थी, लेकिन वो मैच छोड़ नहीं सकते। जब इंडिया को मैच छोड़ने में इतनी दिक्कतें आई, आप 434 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान पाकिस्तान को एस्टिमेटली होगा, अगर वो ब्रॉडकास्ट वगैरह सारी चीज़ों को मिला करके देखते हैं तो इतना बड़ा नुकसान क्या पाकिस्तान करेगा पूरा आपका एशिया कप छोड़ करके। दूसरी चीज़ ये बात है कि इसी वजह से इंडिया भी नहीं छोड़ पाया कहीं ना कहीं, ये रीज़न बैकएंड में था, मुझे जो लगता है। मैंने नहीं कहा, मैंने किसी से सुना, मैंने किसी से जाना, किसी से बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही रीज़न रहा होगा, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टिंग राइट आपको पता है कितने महंगे बिकते हैं। अब ये सोनी वालों के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट थे, और जो आदमी इतने 1000 करोड़ रुपए लगा के ब्रॉडकास्टिंग राइट देता है, वो ये नहीं चाहता है कि एक भी मैच जो है उसमें से छूटे। अगर सपोज़ एशिया कप में इंडिया के 7 मैच होने हैं, 7 मैचों में कितनी एडवर्टाइजिंग आनी है, कितनी पर मैच की फ़ीस बनती है, वो सारी चीज़ों को नुकसान इंडिया को भी होता। हालांकि मैं अब भी उस बात पर रहा हूँ कि अगर आप को इतना बुरा लगा था, इतनी सारी चीज़ें थी, आपको नहीं मैच खेलना चाहिए था, आपको मैच छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अगर इंडिया कहीं से मजबूर था मैच ना छोड़ने के लिए लेकर, तो केवल मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर को लेकर था, दूसरा कोई रीज़न नहीं था कि आप मैच नहीं छोड़ सकते हो। अब वो अमाउंट
जाहिर सी बात है 434 करोड़ का पाकिस्तान को अगर हो रहा है तो इंडिया को कितने ही हज़ार करोड़ का हो रहा होगा। वो कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर देता होगा मैच दिखाने के या कुछ होते हैं। पाकिस्तान को तो कई बार ब्रॉडकास्टर ही नहीं मिलते हैं कि वो किसको मैच दिखाएं क्या करें। तो यही रीज़न है। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। आज का मैच होता है नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली होगा, पाकिस्तान करेगा नहीं, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप आईसीसी का मैच ऐसे छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं, आपको आईसीसी मतलब सॉरी एशिया कप का मैच छोड़ देते हो तो भले आपके एसीसी के हेड जो हैं वो आपके पाकिस्तानी वो हों, लेकिन जो आईसीसी के हेड हैं वो जयशाह हैं, और जयशाह इंडियन है, इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन टीम के इनके इंडियन बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो इतने आसानी से नहीं ये सारी चीज़ें देखेंगे और बर्दाश्त करके बैठ जाएंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ द गेम के लिए सज़ा देना रेफरी को बनता नहीं था, उन्होंने सज़ा नहीं दी। किसी भी तरीके का बैन लगाना नहीं बनता तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, वहाँ पे वो करेक्ट थे। हाँ, इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, इंडिया की मर्जी थी। आपको बुरा लगा, वो हो सकता है बुरा लगा हो भाई, वो तो जाहिर सी बात है ना। वो ऐसा होता है जैसे कि सामने वाले को ये करना चाहिए था, कोई रूल नहीं था कि करेगा ही करेगा, उसने नहीं किया, उसकी इच्छा थी, बात खत्म हो गई वहाँ पे। आपको इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए था। आप बखेड़ा करा गया है तो या तो आप एशिया कप से पुल ऑफ करो और उसको भुगतो जितने भी नुकसान हो रहा है, या तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करो और मैच आओ चुपचाप खेलो और जाओ। बस ये मसला है।